गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 22 जैन 2025 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है स्टूडेंट, मैट्रिक्स से रिलेट करता हुआ। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and determinant of that matrix is -2, then determinant of 3 adjoint minus 6 adjoint of 3a, that is equals to 2 to the power m plus 1 into 3 to the power m into n, where m is greater than n, then find the value of 4m plus 2n. स्टूडेंट बेसिकली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, सबसे पहले मैं उसको लिख रहा हूं डिटरमिनेंट ए। आपको पता है इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। आपको जो जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। आपको दिया गया है डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ -6 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 3a। इस ब्रैकेट को हमने अच्छे से बंद कर लिया। ये एक्सप्रेशन आपको 2 की पावर m प्लस n इंटू 3 की पावर m इंटू n के इक्वल दिया है। स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए हमें m और n की वैल्यू की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 रिजल्ट लिखने जा रहा हूं। उन रिजल्ट्स को आप प्रॉपरली ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर k इंटू a का अगर डिटरमिनेंट हमें निकालना है तो स्टूडेंट अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है तो ये इक्वल होता है k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट a। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यूजफुल है। एक होता है k इंटू सॉरी स्टूडेंट, एक होता है एडजॉइंट ऑफ k इंटू a, ये किसके इक्वल होता है? तो स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो ये इक्वल होता है k टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ओके स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये है, ये इसके इक्वल है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दिख रहा है, अगर स्टूडेंट इस कंप्लीट को मैं एज ए मैट्रिक्स ट्रीट करूं तो ये अपना कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रखा है और कांस्टेंट को अगर आपको बाहर निकालना है तो कांस्टेंट की पावर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और यहां पर जो ऑर्डर दे रखा है मैट्रिक्स का वो 3 है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये इक्वल आएगा 3 टू द पावर 3, सॉरी स्टूडेंट ये 3 नहीं है, इसका डिटरमिनेंट जो दे रखा है, सॉरी k अपने पास 3 है, 3 टू द पावर 3, और बाकी जो आएगा वो लिखा जाएगा डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ -6 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 3a, और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। दैट इज इक्वल करने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट में कंपैरिजन करेंगे। तो स्टूडेंट ये आया 3 टू द पावर 3, दैट मींस 27। अब आगे देखो, अब स्टूडेंट ये एडजॉइंट है, ये -6 है, इसको हम आगे एज ए मैट्रिक्स ट्रीट करें। इस -6 को अगर बाहर निकालना है तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे, k टू द पावर n माइनस 1, दैट मींस -6 की पावर हमें कितनी बार आएगी? अगर ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब 3 - 1 2। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, डिटरमिनेंट एडजॉइंट, ये एडजॉइंट है, सॉरी इसको नहीं लिखेंगे, पहले हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। तो इस कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए ध्यान से देखो, -6 की पावर n माइनस 1, दैट मींस 2 आ जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो बचेगा एडजॉइंट ऑफ, दूसरा एडजॉइंट ऑफ और 3e। गॉट इट स्टूडेंट? ये हमारे पास बच गया इसका। अब एक बात देखो, 6 की पावर -6 की पावर 2, दैट मींस 36। अब ध्यान से देखो, ये एक डिटरमिनेंट है, ये कांस्टेंट और ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर रिजल्ट ये दोबारा से अप्लाई करें तो 36 की पावर कितनी पावर आएगी? 3। दैट मींस स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये 3 टू द पावर 3 था, यहां पर 6 की पावर 2, दैट मींस 36 है, और 36 की पावर कितनी आएगी बाहर? बताओ। 36 की पावर n दैट मींस 3, ये आएगा, और बाकी बच गया क्या? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a। गॉट इट स्टूडेंट? अब ध्यान से देखना, मैं एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट, हमेशा याद रखो। रिजल्ट एक और है, वो रिजल्ट मैं यहीं पे लिख रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, जो कि इक्वल होता है स्टूडेंट डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस 1 की पावर 2। ये होता है 2 नहीं स्टूडेंट, हम यहां पर 2 नहीं बोलेंगे, सॉरी n माइनस 1 ठीक है, n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये 2 ठीक है, एकदम ठीक है। अब स्टूडेंट वो रिजल्ट अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं, 2 बार एडजॉइंट यहां है, a की जगह यहां 3 है, तो हम यहां a की जगह 3a लिखेंगे। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, 3 की पावर 3, इस 36 को मैं लिख सकता हूं 3 into 2, सॉरी 6 into 6,
दैट मीन्स 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि हमें 2 और 3 की पावर में ब्रेक करना है, इसलिए साथ साथ ब्रेक कर रहे हैं। और इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट 3a की पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4। गॉट इट स्टूडेंट? अब ध्यान से देखो, अगर 3 को मैं फिर दोबारा से बाहर लेता हूं डिटरमिनेंट से, तो बनेगा क्या? एक बार इसको सोल्व करेंगे। 3 इंटू 2 6, 6 और 3 9, 3 की पावर तो यहां 9 हो चुका स्टूडेंट, और 2 की पावर यहां पर 6 है। अब इस 3 को बाहर निकालना है, तो 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 की पावर, ध्यान से देखना स्टूडेंट, 3 की पावर इस रिजल्ट का यूज करके 3 और डिटरमिनेंट a की पूरे की पावर 4। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई होंगी पावर 12। तो अब ध्यान से देखो, 3 टू द पावर 9 ये था, 3 की पावर 12 और आ गया बाहर, 2 की पावर 6 प्रेजेंट है, यहां पर डिटरमिनेंट a की पावर 4 हो गया। स्टूडेंट प्रॉपरली सीक्वेंस में कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, 3 की पावर ये टोटल हमारे पास यहां से यहां जा रहे हैं, यहां पर टोटल हो गया हमारे पास 21, 2 की पावर 6 और डिटरमिनेंट की अगर वैल्यू में रखता हूं -2 और -2 की पावर 4, दैट मींस 2 की पावर 4 के इक्वल। दैट मींस स्टूडेंट 3 की पावर 21 और 2 की पावर 10। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वल दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है 2 की पावर m प्लस n इंटू 3 की पावर m इंटू n। दैट मींस स्टूडेंट अब अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो 3 की पावर यहां पर क्या है और यहां पर क्या है, तो यहां से m इंटू n की वैल्यू अपने पास 21 आई और यहां पर m प्लस n की वैल्यू स्टूडेंट 10 के इक्वल। अब हमें वो m और n चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 21 हो एड 10 हो। दैट मीन्स स्टूडेंट m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 7 कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रहे, m हमारा ग्रेटर देन है n से, इसलिए ये ऑर्डर ना मान के हम m की वैल्यू तो 7 मानेंगे और n की वैल्यू 3 मानेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 3। हमें आंसर क्या चाहिए? 4 इंटू m की वैल्यू 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 3, 4 इंटू 7 28 प्लस 6, दैट मीन स्टूडेंट अपना जो फाइनल आंसर आया वो 34 आया। क्वेश्चन बेसिक था स्टूडेंट, लेकिन हमने प्रॉपरली डिटेल बताया आपको कि कौन कौन सी यहां पर प्रॉपर्टीज हमने यूज की हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज का यूज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किस तरीके से हमने स्टेप टू स्टेप किया है, इसलिए टाइम लगा है। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप के और क्वेश्चन मिलते रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।